कृष्ण हरी बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 98वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने संत महात्मा लोग कभी भी झूठा आश्वासन नहीं देते, उसका स्वरूप बताया है। सुख दुःख दोन्ही देहीची सांगती, न चुकेची अंती काही केल्या। जरा मरण व्याधी शोक मोह दुःख, संबंधी हे देख शरीराचे। शरीराच्या संगे भय चिंता रोग, यावरी उपसर्ग काम क्रोध। पाप नाही पार दोषाचे गिरीवर, गणेशनाथ भार तुझे दारी। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी हमें कभी भी ये संत महात्मा लोग झूठा आश्वासन नहीं देते, इसका स्वरूप बताते हैं। क्योंकि जो ढोंगी, जो झूठा साधु रहता है, वो क्या करता है या उसकी बोली क्या होती है, वो क्या बोलता है अपने शिष्यों को कि तुम कुछ भी मत करो, मैं आपका उद्धार कर दूंगा, या मुझे जो चाहिए वो तुम दे दो, मैं तुम्हें स्वर्गलोक को लेके जाऊंगा, नरक से बचाऊंगा, या ऐसे आश्वासन देता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा मत रखिए, क्योंकि जो सच्चा साधु रहता है, जो सच्चा संत रहता है, वो कभी भी ऐसा नहीं कहता कि मैं तुम्हें स्वर्गलोक ले जाऊंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। ऐसी बातें वो कभी भी नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि मार्ग दिखाते हैं, वो मार्गदर्शक है, वो परमात्मा परमेश्वर हम है बोल के वो अहंभाव नहीं कहलाते। बोले तो ऐसा वो खुद का एक ये नहीं दिखाते, देखो मैं कितना तेजस्वी हूँ, देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, ऐसा अहंकार उनके अंतःकरण में नहीं रहता। वो क्या कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति का ये मार्ग है। अगर आपको भक्ति मार्ग पे चलना है तो नाम चिंतन करो, कर्म मार्ग पे चलना है तो कर्म के फल का त्याग करो, और जो भी आपके भाग्य में कर्म है या जिस कर्म को आप उचित समझते हो या आपका मन संतुष्ट होता है, वो करते समय भगवान का अखंड चिंतन करो और कर्म फल की आशा छोड़ दो। अगर आप राजयोगी है, योग मार्ग पे चल रहे हैं, तो या पतंजलि महर्षि ने जो मार्ग बताया, जो अष्टांग मार्ग है, उसका स्वीकार करके नियम यम ये सभी का अनुकरण करके उस समाधि अवस्था तक प्रयास करते रहो। अगर आप ज्ञान मार्ग पे चल रहे हो तो इन संत साधु महात्माओं के चरणों में बैठ के उन्होंने जो बताया हुआ ज्ञान अमृत है वो प्राशन करो, वो अंतःकरण में उतारो, या उनकी जो ग्रंथ परंपरा है वो पढ़ो, उससे भी ज्ञान अर्जन करो। तो ऐसा मार्ग वो बताते, वो ऐसा नहीं कहते तुम बैठे बैठे ही मैं तुम मुझे 10,000 दे दो, मैं तुम्हें इस मृत्यु लोक से तार के लेके तुम्हें स्वर्गलोक ले जाऊंगा या मुक्त करवा दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं कहते। अगर ऐसा कहेंगे तो समझ लीजिए वो झूठा है, वो आपको झूठे मार्ग पे ले, उसका खुद का स्वार्थ है, 10,000 चाहिए, इसलिए वो आपको फंसा रहा है। तो ऐसे झूठे आश्वासनों के पीछे मत जाइए। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सुख दुख दोनों देहाचे संगति। साधु संत महात्मा जो सच्चा रहता है वो क्या कहता है कि भैया जब तक ये देह है ना, और इस देह के प्रति तुम्हारी जब तक आसक्ति है, तब तक आपको ये सुख दुख भोगने ही पड़ेंगे। मेरे भगवान गौतम बुद्ध को भी वही तो अनुभूति हुई, उनको भी पता चला कि इस विश्व में दुख है और उस दुख का कोई ना कोई तो निवारण होगा, और उस निवारण को ढूंढने के लिए वो घर से निकले और उन्होंने जो प्राप्त किया वो पंचशील तत्व, अष्टांग मार्ग, ये उन्होंने ढूंढ निकाला। और वो मध्यम मार्ग दुनिया को बताया कि भैया कि जो खाना है वो खाइए, जो पीना है पिए, जो देखना है देखिए, जो सुनना है वो सुनिए। इसलिए मध्यम मार्ग बोले तो सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक वाचा, सम्यक समाधि,
ऐसा एक मार्ग उन्होंने दिखाया। इसलिए वो कहते हैं कि जब तक इस देह संबंधी आसक्ति है, जब तक हमें लगता है कि मैं इस देह स्वरूप में हूँ, तब तक आपको सुख दुख तो भोगना पड़ेगा। अगर उस आत्म सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको यह आत्मिक जागृति करनी पड़ेगी, ये आत्म उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। न चुकेची अंती काही केल्या। इसलिए अब कितना भी इस मृत्यु को टलना मतलब दूर करने का प्रयास करो, या सुख से में रहने अखंड रहने के लिए और दुख से भागने का कितना भी प्रयास करो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब तक ये अहम भाव है, जब तक मैं बोल के कुछ तो है, तब तक आप इस सुख दुख से नहीं पीछा छोड़ सकते। क्योंकि ये व्यवहार है, जैसा पैसे का जो कॉइन रहता है उसके दो बाजू है, हेड एंड टेल, वैसा ही ये जो संसार है, जो प्रपंच है, इसके भी दो बाजू है, सुख और दुख। इन दोनों को भोगने के बाद ही हम संसार कर सकते हैं। सिर्फ सुख ही चाहिएगा बोलेंगे तो कभी भी वो प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ पे दो बातों से दुख तीन बातों से हमें दुख आता है। उसका स्वरूप कहते हैं कि जरा मरण व्याधि शोक मोह दुख। तीन प्रकार का दुख शास्त्र में बताया गया है, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। बोले तो जब हम इस संसार में जीते हैं, ये शरीर नाशवंत है, पंच महाभूतों से बना है। ऑलरेडी इस शरीर में जरा व्याधि वास करती है। कभी वो प्रबल बनती है, कभी वो शांत रहती है। जैसी वो प्रबल बन जाती है तब हमारा देह बहुत निकृष्ट हो जाता है, या फिर हम ऐसे लगता है कि मरणवत यातनाएं हम भोग रहे हैं। तो ऐसे जरा व्याधि से भरा हुआ ये शरीर है, तो ये आध्यात्मिक ताप कहा जाता है या आध्यात्मिक दुख कहा जाता है, जो हमारे ही शरीर में वास करते हैं। दूसरा है जो सामने वाला एक आदमी है, उसने किसी कारण मेरे ऊपर आघात किया, उसको आदि भौतिक कहा जाता है। कि कोई तो सामने वाला, पास वाला, मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर किसी कारणवश मेरे ऊपर आघात कर रहा है, तो उसको समझ लीजिए कि वो आदि भौतिक ताप यानी कि दुख दूसरों के कारण जो हमारे ज़िंदगी में आता है, उसको आदि भौतिक। या हमारा पास वाला कोई तो छोड़ गया जिसके ऊपर हमें बहुत प्यार था, तो तभी भी हमें दुख होता है, तो ऐसे दुख को भी हम आदि भौतिक कह सकते हैं। और तीसरा दुख है आदि दैविक, यानी कि भगवान के अनुरूप ये सृष्टि बनाई गई है और इस सृष्टि ये परिवर्तनशील है। हमें क्या लगता है कि एयर कंडीशन जैसा रूम होता है, वैसा ये प्रकृति हर समय एयर कंडीशन स्वरूप में रहे, यानी कि धूप या शीतलता या ये बारिश हम जब दिल में चाहते हैं तभी वो आए, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि एक सृष्टि का एक खुद का एक चक्र है, जब उसको आना है, जब वो होना है तब वो होगा। वो हमारे दिल से कैसे चलेगा? और जैसा हम चाहते वैसा होता नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं कि दुख प्रकट करते हैं। फिर कभी नदी को बाढ़ आती है, कभी भूकंप होता है, कभी चाहते नहीं तभी भी बारिश आती है, जब चाहत होती है कि बारिश आए तब बारिश नहीं होती। इसलिए दुष्काल पर एक मतलब दुष्काल मतलब बारिश न होने के कारण पीक नहीं आता, मतलब जो हम फसल उगाते हैं वो नहीं आ पाती, इसलिए वो दुख का कारण बन जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो तीन दुख के प्रकार है और उसके कारण हम अखंड दुख में रहते हैं, इससे बच नहीं सकते। कितना भी हम पैसा कमाए, कितने भी अमीर हो, इन तीनों दुख से बच नहीं सकते। और संबंध ये देख शरीराचे, और ये सभी का संबंध किससे है? तो इस देह से है। जब तक ये देह का अहम भाव है तब तक हमें ये दुख सहन करना ही पड़ेगा। जिस दिन हम इस देह को मतलब देह में रहते हुए देह से विदेही अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि मैं ये देह हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, ये अनुभूति जिस दिन हमें प्राप्त होगी, इस दिन ये तीन दुखों से हमारा छुटकारा हो जाएगा। शरीराचा संगे भय चिंता रोग। आगे कहते हैं कि इस शरीरा के साथ और भी बहुत कुछ है, उसमें आता है भय, हमें डर है, चिंता है और अनेक प्रकार के रोग है। इसलिए कहते हैं कि ये अगर इस चिंता से, इस भय से छुटकारा पाना है तो इस प्रभु के चरणों में शरण आ जाइए, नहीं तो हम इस भय से छुटकारा नहीं पा सकते। और वो भय भी एक प्रकार का नहीं है, पहले संपत्ति नहीं है इसलिए भय डर है कि मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँ, बाद में संपत्ति कमाते समय वो कष्ट है और उस कष्ट करते समय कहीं तो मैं मतलब
जो कुछ हम काम कर रहे हैं वो काम करते समय अगर मेरे ऊपर कुछ आघात हो गया तो मैं क्या करूं, ये इस बात का डर है। और जब हम वो संपत्ति कमा लेते हैं तब उस संचय करने का डर है कि चाहे कोई चोर आके वो संपत्ति लूट ना ले, इस बात का डर है। तो ये भय अखंडित है, जब संपत्ति नहीं था तब भी है, जब संपत्ति कमा रहे हैं तब भी है, और जब संपत्ति कमा के बैठ गए अभी सिर्फ उसका उपभोग लेना है तभी भी ऐसा लगता है कि कोई तो वो लूट लेगा। तो डर से, इस भय से अगर मुक्त होना है तो इन बातों से आसक्ति छोड़ दीजिए। इसलिए मेरे तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि जोडून या धन उत्तम व्यवहार उदास विचार एक वेच करी। जब हम इस धन की प्राप्ति करते हैं ना तो ऐसा मार्ग चुनिए जिससे किसी का भी शाप हमें ना लगे, किसी का भी मतलब कोई भी हमारे तरफ तिरस्कार द्वेष दृष्टि से ना देखे। इसलिए उत्तम व्यवहार कीजिए और उससे धन की प्राप्ति कीजिए। और जैसे ही वो धन प्राप्त होता है तो वो संचित करके मत रखिए, तो उसका योग्य प्रकार से नियोजन करके उसका इस संसार के हेतु के लिए उपयोग कीजिए। क्योंकि हम जब पैदा हुए थे तब कुछ लेके नहीं आए थे, और जब हम मृत्यु पाएंगे तब हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। यहाँ ये संसार का ही धन है, संसार में ही वो बांट दीजिए। उससे क्या होगा, हम निर्मुक्त हो मतलब निर्भय हो जाएंगे और उस मुक्त दशा को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि भय ही नहीं, ये धन ना मेरा था ना तेरा है, ये तो किस कारण मैंने कमाया और उसी दूसरे के कारण उसको मैंने सारी दुनिया को एक उचित कार्य के लिए बांट दिया, बस। और क्या, अगर ऐसा करेंगे तो वो सुखमय जिंदगी होगा। और यावरी उपसर्ग काम क्रोध, और इसके ऊपर हमारे अंतकरण में ये षट विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो इनके साथ भी हमें एक तरफ से युद्ध करना है। और जैसे हम इस युद्ध करने लगते हैं वैसे वैसे हमारे अंतकरण में अनेक प्रकार की वासनाएं जागृत होती है। अगर वो वासना तृप्त हो गई तो लोभ प्रकट होता है, अगर वो वासना तृप्त नहीं हुई तो क्रोध आ जाता है। इसलिए इनसे भी युद्ध करना पड़ता है जब तक ये शरीर की भावना है। इसलिए कहते हैं कि इस शरीर को छोड़ दीजिए, इस 10 इंद्रिय के पीछे जो मन भाग रहा है उसको थोड़ा रोक लीजिए और उसको आंतरिक आत्मस्वरूप को देखने के लिए लगाइए। जो थोड़ी थोड़ी साधना कीजिए, हर दिन 10 मिनट 20 मिनट थोड़ा थोड़ा साधना कीजिए। ऐसा करने से ही हम इस आंतरिक परमात्मा को देख सकते हैं। पाप नाही पार दोषाचे गिरिवार। और इसी कारण जब तक हमारे अंतकरण में इन भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, मेरी बेटी मेरा बेटा मेरी पत्नी ऐसे भाव है और उनके लिए मुझे इतने सारे कर्म करने हैं, ऐसा हम बंधन खुद के ऊपर डाले हैं, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, कर्म करते रहना पड़ेगा। और कभी कभी गलत कर्म भी हम कर बैठते हैं और उससे पाप हो जाता है, जैसे मेरे वाल्मीकि ऋषि जी का हुआ। परंतु जब मेरे वाल्मीकि ऋषि जी को पता चलता है कि इस मेरे पाप में कोई भी सम्मिलित नहीं है, वो तो अपने अपने भोगों में तृप्त है, उनको तो लगता है कि मैं मेरा कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ। अगर ये बात है तो मैं फिर इस संसार के कारण ये कर्तव्य तो करना है परंतु पाप कभी नहीं करना है। इसलिए उचित कर्म करके अपना घर का के लोगों का पालन पोषण कीजिए और अखंड प्रभु का नाम चिंतन कीजिए। उसी से ही हमें भगवान की प्राप्ति होगी, उसी से ही हमारा यह आत्मस्वरूप प्रकट होगा। पार दोषाचे गिरिवार, और जो भी हमारे अंतकरण में दोषयुक्त भावनाएं हैं वो सब कुछ दूर हो जाएंगी। गणेशनाथ भार तुझे दारी, और ये सब कुछ भार मैंने कहाँ पे रखा, तो तेरे चरणों में रखा। अब ये जैसे ही मैंने खुद को समर्पित कर दिया तेरे चरणों में, जैसा एक फूल एक पत्र या पुष्प तेरे चरणों में समर्पित किया होता है, उसी प्रकार मैंने खुद को भी समर्पित कर दिया। अब मेरा बोल के कुछ है ही नहीं, जैसा तू कहेगा वैसा मैं जिंदगी जीऊँगा, हे परमेश्वर परमात्मा। अब इसलिए ये भावना ऐसी है कि जैसे अग्नि में घास को डाला जाता है और वो घास संपूर्णतः भस्मसात हो जाती है, उसी प्रकार हमारे पाप पुण्य सब कर्म वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं और वहाँ हम मुक्त स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ हम निर्मोह हो जाते हैं, हमारे अंतकरण में किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहता। ऐसा यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं। और ये सच्चा मार्ग है, यहाँ पे झूठापन कुछ भी नहीं है। और जो झूठा साधु रहता है वो क्या करता है, कुछ जो झूठापन दिखा के हमें भूल भुलैया में भुलाता है, तो ऐसे मत भूल भुलैया में भूलिए। तो सच्चा मार्ग चुनकर अपना आत्मस्वरूप जानने का प्रयास कीजिए।
गणेशनाथ 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 गणेशनाथ. बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम. पंढरीनाथ भगवान की जय. संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज